दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो देखिए, ये एनर्जी बहुत तरीके की होती है, जिसमें कुछ एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखेंगे हम लोग इस वीडियो में, समझेंगे कि वो जो एनर्जी होती है वो कंजर्व कैसे रहती है। इस धरती पर जितना एनर्जी है ना, उतना ही एनर्जी हमेशा रहेगा। मतलब वो जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होता है। मतलब कि हमारे अंदर जो एनर्जी है वो किसी दूसरे फॉर्म में चेंज होगी, वो एनर्जी किसी तीसरे फॉर्म में चेंज होगी। मतलब ये चेंज होती रहती है, बट नया एनर्जी नहीं बनता। एक ही एनर्जी दूसरा फॉर्म लेती है, फिर वही अलग अलग फॉर्म लेती है, बट चेंज नहीं होता है। मतलब कि एनर्जी बनता नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी लॉ को हम लोग पढ़ने वाले। कौन सा लॉ? तो एनर्जी को कंजर्व कैसे रहता है, ठीक है, वो कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। अभी जैसे एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि मैं भी कुछ देर पहले खाना खाई थी। खाने खाने के बाद वो जो एनर्जी थी वो हमारे बॉडी में गई, और फिर हमें क्या मिले? हमें एनर्जी मिली। तो वो क्या, जब खाना खाई थी तो वो जो खाना थी वो किसी और फॉर्म में एनर्जी में थी, और जब वो हमारे बॉडी में गई तो फिर वो किसी और फॉर्म में हो गई। और अभी मैं बोल रही हूँ तो ये किसी और फॉर्म में चेंज हो गया। कौन सा फॉर्म? तो ये साउंड एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले खाना जो होता है उसमें केमिकल एनर्जी रहती है, देन वो हमारे बॉडी में आई तो वो मस्कुलर एनर्जी में चेंज हुई। अब मस्कुलर एनर्जी के बाद मैं बोल रही हूँ तो ये साउंड एनर्जी में चेंज हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले ये कहता क्या है तो उसके बारे में समझते हैं। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो हम लोग बना के सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। फिर आप सोच रहे हो कि मैं तो जब खाना खाता हूँ तो मुझे तो दोबारा भूख लग जाती है, तो एनर्जी तो हमारे बॉडी में कंजर्व रहना चाहिए, फिर वो कहाँ चला जाता है? तो देखिए, हम लोग खाना खाते हैं, बट वो खाना दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो जाती है। हम कोई वर्क करते हैं, हम बोलते हैं, हम दौड़ते हैं, तो ये सब क्या होता है? एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। हमारे बॉडी से एनर्जी वो निकल गई, बट वो किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई। सो एनर्जी को तो ना तो हम लोग कभी बना सकते हैं, ना ही उसे कभी हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। अब टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट एंड डिवाइडेड इन मेनी फॉर्म्स। इस यूनिवर्स में, सिर्फ अर्थ पर ही नहीं, इस यूनिवर्स में जितने भी एनर्जी है वो सारी कांस्टेंट है। यहाँ पर यूनिवर्स क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें आता है सोलर एनर्जी भी। सोलर एनर्जी वही धूप की जो रोशनी आती है, ठीक है, तो वो भी एक तरीके का एनर्जी है। अगर हम लोग सिर्फ अर्थ की बात करते हैं, फिर वो सोलर एनर्जी कहाँ चली जाती है? इसलिए बोला गया कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी तरीके की एनर्जी है वो सब क्या है? वो सब कांस्टेंट है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, वो क्या है? कांस्टेंट है, एंड डिवाइडेड इन मेनी फॉर्म्स, वो अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड होती रहती है, विच आर इंटरचेंजेबली कनेक्टेड विथ वर्क डन। ये देखिए, ये इंटरचेंज है, मतलब कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। यहाँ पर एनर्जी जो है वो वर्क में भी चेंज हो सकती है, वर्क एनर्जी में ही चेंज हो सकती है। अभी मैं इसे पिछले वीडियो में जब मैं पढ़ाई थी तो उसमें मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ाई थी। उसमें क्या हुआ था? उसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम लोग वर्क का जो एक्सप्रेशन होता है, उसका जो फॉर्मूला था, उसी से हम लोग क्या निकाले? पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड। वहां पर हम लोग क्या बताए थे? वहां पर बताए थे कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर होती है। सो यहाँ पर जो एनर्जी है वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ही में नहीं, बल्कि ये एनर्जी से वर्क में भी कन्वर्ट हो जाती है, एंड वर्क से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। आप कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल कि हम लोग खाना खाते हैं तो वो जो खाना रहता है, वो जो फूड रहती है, वो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? उसमें केमिकल एनर्जी होती है। उसमें अलग अलग तरीके के केमिकल एनर्जी रहती है, ठीक है। फिर जब हम उसे खाते हैं तो वो फिर डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसके थ्रू हमारे सेल को वो एनर्जी मिलती है, और देन वो जो एनर्जी थी, जो केमिकल एनर्जी थी, वो चेंज हो जाती है मस्कुलर एनर्जी में, ठीक है। और फिर मस्कुलर एनर्जी के बाद हम अगर कुछ बोलते हैं, कोई काम करते हैं, तो वो अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे कि राइडिंग अ बाइसिकल,
जब हम लोग साइकिल चलाते हैं उस टाइम में क्या होता है कि हमारा मसल्स वर्क कर रहा होता है। तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी स्टोर थी वो कौन से फॉर्म में थी, वो थी मस्कुलर फॉर्म में। और जब हमने साइकिल चलाया तो फिर वो किस में चेंज होगी, वो चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि जब साइकिल चलती रहती है उस टाइम में, चलते टाइम में जो एनर्जी वर्क करता रहता है, मोशन के टाइम में जो वर्क एनर्जी रहती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जो हमारा खाया हुआ खाना रहता है वो किस में चेंज हो जाती है, वो हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में चेंज। जैसे देखिए ईटिंग फूड, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी कौन से फॉर्म में चेंज हो जाती है, यहाँ पर होती है केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है मस्कुलर एनर्जी में। मस्कुलर एनर्जी में केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है। सेकंड में राइडिंग अ बाइसिकल, यहाँ पर क्या था कि हमारे बॉडी में एनर्जी आ चुकी है, तो यहाँ पर कौन सा एनर्जी था, पहले यहाँ पर मस्कुलर एनर्जी होगा। मस्कुलर एनर्जी वो कौन सी एनर्जी में चेंज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। आप लोग देख रहे होंगे, कभी आप साइकिल चलाए होंगे, आई होप की साइकिल चलाए होंगे, तो आप देखते होंगे कि आप लोग कहीं ऊपर वाले जगह पर जहाँ पर स्लोप रहता है और उस पर जब आप चढ़ाते रहते हैं ना उस टाइम में, या बहुत स्पीड में साइकिल बहुत देर तक चलाते रहते हैं, तो उससे आप लोग को देखते हो, आप लोग थोड़ा सा फील करते होंगे कि थाई के पास ना दर्द होने लग जाता है। वो दर्द क्यों होता है, वो पेन क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जो मसल्स रहता है वहां पर एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है, और वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर दूसरा एसिड आकर के जमा हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है ना कि हम लोग को पैर में पेन होते रहता है जब बहुत दिनों के बाद साइकिल बहुत दूर तक चलाते हैं, या फिर किसी को लोडिंग करके साइकिल चलाते हैं, तो उस टाइम में ऐसा कुछ होता है। वो सब क्यों होता है, क्योंकि वहां पर एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है और वो जो जगह रहता है वो जगह खाली हो जाता है, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिक एसिड भर जाती है, ठीक है, उसकी वजह से वो पेन करते हैं। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। ये जो बल्ब जलती रहती है इसमें कौन सा एनर्जी होता है, तो सबसे पहले तो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब यहाँ पर पहले आएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो जाती है थर्मल एनर्जी में। तभी तो उसमें फिलामेंट होता है, वो फिर गर्म होती है, उसके वजह से पूरे घर में क्या होती है, रोशनी फैलती है। पहले तो इलेक्ट्रिक एनर्जी रहती है, फिर वो चेंज हो जाती है किसमें, थर्मल। यहाँ पर थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी में वो चेंज हो जाती है। और वो जो हीट एनर्जी रहती है वो अगेन दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। वो होता है कौन सा एनर्जी, वो होता है लाइट एनर्जी। तभी तो पूरा रूम लाइट हो जाता है, तो ये चेंज हो जाती है लाइट एनर्जी में। ऐसे आप हर एक काम को देख सकते हैं, चाहे वो बर्निंग ऑफ कोल हो या कुछ भी हो, सारा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी जो है वो कंजर्व रहता है। इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो सारी एनर्जी क्या है, वो कांस्टेंट है, मतलब ना तो वो बढ़ सकती है ना कम हो सकती है। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है, ठीक है। आप देखो, जैसे देखो हम लोग सीड को पहले बोते हैं तो हमारे सॉइल में कोई एनर्जी होगा, फिर वो एनर्जी फिर पेड़ बड़ी होती है उसमें आ जाती है, फिर वो एनर्जी हमारे खाने में आती है, हमारे खाने से हमारी बॉडी में जाती है, बॉडी से फिर हम लोग वर्क करते हैं और फिर वो अलग अलग फॉर्म में चेंज होती रहती है हमेशा। एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, ना कि सिर्फ अर्थ पर बल्कि पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। नेदर बी क्रिएटेड इट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसे ना तो हम लोग बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते। इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, ना हम लोग इसे बना सकते हैं ना इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, और जो एनर्जी है वो वर्क में भी चेंज हो सकती है, वर्क जो है वो एनर्जी में भी चेंज हो सकता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम लोग लिए, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं खाना खाई तो हमारे बॉडी में एनर्जी था, अभी मैं बोल रही तो हमारी एनर्जी, हमारे बॉडी की जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है और वो एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। वो कौन सा एनर्जी है, वो है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी में चेंज हो रही है। अब ये साउंड एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक
और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।